गुड इवनिंग मेरे भाइयों और बहनों। मैं आप सब उन सब भाई बहनों के लिए जो सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर। तो ये मैं क्यों लेकर आया हूं, मैं इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स है उनको मैं एक साथ लेकर आया हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी पेपर होता है उसमें कम से कम 2 सवाल स्पोर्ट्स के आएंगे। और अभी भी जो सीजी पुलिस का होगा वो स्पोर्ट्स के 2 सवाल लेकर आएगा। तो इन सारे सवालों में से मैं पूरे सभी खेलों को, सभी क्षेत्रों को कवर करके रखा हूं, स्पोर्ट्स से, उसके आयोजन से और उसका इनाम या पुरस्कार जो होता है। 3 क्षेत्र होता है, एक होता है खेल होता है, दूसरा होता है आयोजन के बारे में पूछा जाता है, और तीसरा उसका जो पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार या जो हमारे खेल रत्न पुरस्कार होते हैं उसके बारे में। तो ये चीज लेकर आया हूं। यदि आपको ऐसे और जानकारी और वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से हमको एक मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स 2025, जिसमें मैंने जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक के सभी कंटेंट को शामिल किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टेनिस से। और टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, आपको जानना है कि सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 होता है। तो उसमें से आपको हर को जानना है। जैसे सबसे फर्स्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विम्बलडन होता है और लास्ट में अमेरिकन होता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार कि आपको नाम दे देगा या सबसे पहले और सबसे आखिर में कौन सा स्पोर्ट्स होता है, तो इसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में, जो मेलबर्न में हुआ था जनवरी में। तो पुरुष वर्ग में इसके जो विनर है वो जेनिक सीनर थे, जो कहां से आते हैं, इटली से। और रनर अप मतलब फाइनल में इसको हराया था अलेक्जेंडर जेरेव को, जो कहां से आते हैं, जर्मनी से। तो ये आपको पुरुष वर्ग में ध्यान रखना है। साथ में हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में जो है इसके विनर थे मेडिसन कीस, और ये कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। जबकि रनर अप का बात करें तो आर्याना सबा लेंका थे, जो कहां से आते हैं, बेलारूस से आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा है वो है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन उसके जस्ट बाद होता है और इसको ये नाम एक और दिया जाता है, रोला गारोस ऐसे करके। तो ये भी इसी को बोला जाता है, फ्रेंच ओपन को ही। तो इसके जो पुरुष वर्ग है इसको जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो कहाँ के है, स्पेन के है। और जबकि इसके रनर अप थे जेनिक सीनर। आपको एक चीज यहाँ आगे मैं बता रहा हूँ विशेष बात उसको कि, और महिला वर्ग में इसी का बात करें तो कोको गाफ ने जीता था। और इसको भी ये भी कहाँ की है, यूएसए की। मतलब पहला में भी यूएसए का जीता, दूसरा में भी यूएसए का ही जीता। और अगला हम लोग देखें तो यहाँ भी आर्याना सबा लेंका ही थी, लेकिन विनर कोई अलग था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं विम्बलडन का। तो विम्बलडन में देखें तो महिला वर्ग में ये कहां पर होता है, लंदन में होता है। तो इसके जो विनर देखे तो कौन है, जेनिक सीनर। ये कहां से आते हैं, इटली से। और इसके रनर अप क्या है, कार्लोस अल्काराज। तो यहां पर आपने एक चीज देखा कि ये जो है जेनिक सीनर, ये सभी फाइनल में है। तो आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं पड़ेगा। यहां पर रखेंगे पहला में जेनिक सीनर, दूसरा में अल्काराज और तीसरा में फिर से जेनिक सीनर। तो पहला और तीसरे नंबर को
जेनिक सिनर ने ही जीता, लेकिन फाइनल यहाँ भी उन्होंने खेला था। तो यहाँ को किसने जीता था? ये अलका राज ने जीता था। और ये 2 बार फाइनल, मतलब यहाँ फाइनल और मतलब फ्रेंच में फाइनल और विंबलडन में फाइनल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेनिस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत बड़ा स्पोर्ट सा होता है टेनिस। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम से एक सवाल जरूर बनता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। और महिला वर्ग में बात करें तो इसके विनर थे पोलैंड के स्वाइस्टेक, और जो रनर अप थे अमांडा अनिसिमोवा, जो ये थे कहाँ थे? यूएस के। मतलब यूएस के बारे में बात करें तो 2 बार ये विनर रहे और 1 बार महिला वर्ग में क्या रहे? रनर अप रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय जो खेल है, राष्ट्रीय खेलों का। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25। तो रणजी 2024-25 का जो खिताब है विदर्भ ने जीता तीसरी बार, और इन्होंने किसको हराया? केरल को। तो इसमें आपको केवल ये चीज मुख्य रूप से जानना है कि पहली पारी के बढ़त के आधार पर ये विजय घोषित किए, और इसका उल्लेखनीय खिलाड़ी ये था। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी केवल ये दोनों हैं, या सबसे मेन चीज बोले तो विजेता टीम आपको कोई भी सूरत में याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता, तीसरी बार जीता, और मान लो ज्यादा रखे तो केरल को इसने हराया था। अगला हम लोग देखें तो रणजी ट्रॉफी के बारे में कई लोग मैच नहीं देखते, तो ध्यान रखना है क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। किससे खेला जाता है? रणजी ट्रॉफी, जिसमें पूरे भारत के कम से कम 30-35 जो टीम है वो भाग लेते हैं, और वे होता है। अगला हम लोग देखें संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किन्होंने जीता? तो संतोष ट्रॉफी के बाद किन्होंने जीता? पश्चिम बंगाल में। और ये किसका ट्रॉफी होता है? फुटबॉल का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पता चला संतोष ट्रॉफी के बारे में ही पूछ दिया, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके विजेता कौन रहे? पश्चिम बंगाल। और ये कितने बार जीता? 33वें बार जीता। इसके उप विजेता इसमें भी केरल रहा। तो ये चीज आपको खास कर ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं विजय हरारे ट्रॉफी। तो ये भी किससे संबंधित है? यहाँ बैट बॉल का निशान बना है, मतलब किससे संबंधित है? ये फुटबॉल का निशान बना है। तो ऐसे करके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसके विजेता कौन रहे? तमिलनाडु था, और उप विजेता कौन थे? कर्नाटक थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इसको किसने जीता था? तेलंगाना ने। अब उप विजेता कौन रहे? हरियाणा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब विजेता खासकर आपको ध्यान रखना है ऐसे ट्रॉफियों का। उप विजेता जनरली कम पूछा जाता है, जो बड़े एग्जाम होते हैं और उसमें पूछा जाता है तो वो लोग नीचे से भी याद रखते हैं। लेकिन यदि वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केवल यही बस ध्यान रखना पर्याप्त है कि इसका विनर कौन है, ऐसे करके। राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कबड्डी का विजेता कौन था? हरियाणा। और उप विजेता कौन था? तमिलनाडु। तो ये राष्ट्रीय जो है सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 था। तो इसका ध्यान रखना है। सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसके विजेता कौन रहे? वॉलीबॉल भी जानते हैं एक मशहूर गेम है, और इसके उप विजेता कौन रहे? बिहार। अब आगे हमारा एक मुख्य आयोजन आता है जिसके बारे में बहुत चांस है कि पूछा जा सकता है। तो कौन सा है हमारा मुख्य आयोजन? कि कबड्डी। कबड्डी हमारा जानते हैं कि भारत में सबसे मशहूर है, जो कहाँ 2025 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? ये इंग्लैंड में हुआ। और इसको किन्होंने जीता? भारत ने। पुरुष वर्ग में भी भारत जीता और महिला भी वर्ग में किसने जीता? भारत ने। और इसको दोनों ही वर्गों में क्या किया? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में इंग्लैंड जो था वो उप विजेता था, और इंग्लैंड ही क्या था? इसके होस्ट भी थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कबड्डी विश्व कप कौन सा संस्करण है? दूसरा। इससे पहले कब हुआ था? 2019 में पहला कबड्डी विश्व कप हुआ था। अब लगभग 6 साल बाद जो दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड में हुआ है, उसको भारत ने जीता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्कोर जैसे है तो स्कोर आपको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि ध्यान रखना चाहो
तो रख सकते हो 44-41 से और 32-25 से भारत ने जीता। खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत में ही हुआ था और ये प्रथम संस्करण था खो खो वर्ल्ड कप का और इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कौन जीता, तो कौन जीता, भारत ने जीता। और किसको हराया, तो यहाँ पर जानकारी है हमको कि कहाँ किसको हराया, ये नेपाल की टीम को। तो यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या है, नेपाल की टीम। मतलब वहां पर इंग्लैंड की टीम था कबड्डी में, यहाँ किसकी टीम है, नेपाल का। तो महिला वर्ग में भी खो खो में भारत ने जीता और पुरुष वर्ग में भी किन्होंने जीता, भारत ने जीता। तो इसमें ध्यान रखना है 6 देशों के भाग लेने वाले, कब ये फर्स्ट टाइम था, तो भी 6 महाद्वीपों के कुल 23 देशों ने भाग लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग 2025 के और मुख्य आयोजनों के बारे में बात करें तो जो राष्ट्रीय खेल है, मतलब जो हमारा नेशनल गेम्स होता है, नेशनल गेम हुआ था 2025 में, उसका आयोजन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हुआ और इसके जो पहले स्थान पर रहे वो क्या था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है। मतलब जो सेवा है, मतलब ये सर्विसेज बोर्ड है, एक क्लब है, मतलब प्रायः ये सेवा जो है कि सैनिक से रिलेटेड, इससे मतलब जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है, मतलब खास यही काम करते हैं ये लोग। और दूसरे कंडीशन पर है महाराष्ट्र, दूसरे प्लेस पर, और तीसरे पर है हरियाणा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा हुआ, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर कौन रहा, हरियाणा। और इसका सबसे मेन चीज क्या है, आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ये बहुत जरूरी चीज है। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर हुआ था, पटना में। तो ये प्रमुख रूप से है, तो स्थान को ध्यान रखना है कहां हुआ। दूसरा, इसके प्रथम स्थान पर कौन रहे थे, महाराष्ट्र, दूसरे पर कौन रहे थे, हरियाणा, और तीसरे पर कौन रहे थे, राजस्थान। इसके पदकों की संख्या को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जब छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे, अपने स्टेट का पढ़ेंगे, आप जिस स्टेट से आते हैं तो उस स्टेट का आप पदक भी ध्यान रखेंगे और वो स्टेट कौन से स्थान प्राप्त किया, ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा जब स्टेट पढ़ेंगे। अभी हम लोग नेशनल स्तर के स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इसके जो ये पदक है उनको उतना याद रखना जरूरी नहीं है। लेकिन आप यदि मेंस कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको जरूरी है, या अपना स्टेट का बोले आप यदि मान लो हरियाणा के हैं तो आपको हरियाणा के है तो आपको सब याद रखना जरूरी है कि कितने स्वर्ण मिला, कितने रजत, कितने कांस्य और कुल कितने पदक, साथ में आपके स्टेट का कौन सा प्लेस रहा, मतलब कौन सा नंबर रहा, वो भी आपको ध्यान रखना है पदक तालिका में। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स तो जानते होंगे, जो यूनिवर्सिटी स्तर के होते हैं उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, पूरे महाराष्ट्र में हुआ। और इसमें भी महाराष्ट्र क्या हुआ, प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान प्रायः याद रख लेना, या एक दो बार सरसरी तौर से वीडियो ही देख लेना, फिर स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से आपको कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगा। मैं इतना श्योर कह सकता हूं कि जितना भी चीज है मैंने इसमें पूरे डाल के रखे हैं कि इससे बाहर का लगभग आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगा। और बाकी आगे, और यदि आपको लगता है कि ये क्षेत्र को सर ने शामिल नहीं किया तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कौन से क्षेत्र को या कौन से स्पोर्ट्स को, कौन से आयोजनों को, कई आयोजनों को जैसे मैंने शामिल नहीं किया होगा, जैसे एशियाई स्तर के या और ऐसे कई इंटरनेशनल या क्लब स्तर के स्पोर्ट्स को, तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से गेम और हैं जिनका आयोजन इस दौरान हुआ है, या जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन किया है। तो ऐसे, ताकि आप हमको भी पता चले और हमारे जो और भी भाई बहन हैं जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके। तो बाकी मैं ट्राई किया हूं कि ऐसा हो ना हो।
खेलो इंडिया जल क्रीड़ा, मतलब ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, वाटर स्पोर्ट्स क्रीड़ा महोत्सव। तो इतना बस आपको ध्यान रख लेना, ये उतना ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। खेलो इंडिया विंटर गेम, इसको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। विंटर गेम्स ये कहाँ पर होता है, विंटर मतलब ध्यान रखना है। तो ये कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में हुआ, गुलमर्ग में, है ना। मतलब ये शीतकालीन ही खेल है, शीत क्षेत्र में ही होता है। तो इसमें किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारतीय सेना ने। कितने, 18, कुल 18 पदक लेकर। इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर 7 स्वर्ण, 6 स्वर्ण है, तो ये प्रथम स्थान पर ही है। लेकिन कोई भी दो टीम यदि कुल पदक सेम पाते हैं, जैसे कई बार आपको मिलेगा कि कुल पदक क्या होगा, सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये कुल पदक 18 है, यहाँ भी कुल पदक क्या है, 18 है। अब किसको हम प्रथम स्थान पर माने, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई भी टीम जो हो, यदि दो टीम हो और उन दोनों के पदकों की संख्या क्या हो, समान हो, तो प्रथम स्थान पर उस टीम को माना जाता है जिसके गोल्ड क्या हो, अधिक हो। यदि दोनों के गोल्ड भी बराबर रहे, ए और बी के, तो फिर वहां पर किसको देखा जाएगा, सिल्वर मेडल को। यदि सिल्वर मेडल भी बराबर रहे तो किसको भी देखा जाएगा, ब्रांज मेडल। तो ब्रांज मेडल जो ज्यादा रहेगा वही आगे होगा, है ना। तो मतलब इसका क्रम वही है कि सबसे पहले हम किसको देखेंगे, कि गोल्ड मेडल को। जो ज्यादा गोल्ड मेडल, यदि वो कम भी पदक पाया होता, मान लो यहाँ पर हम लोग 18 है, 18 से भी ये 17 पाया होता, तो भी ये पहले नंबर पर होता, क्योंकि इसके स्वर्ण क्या है, ज्यादा है। जबकि इसका देखेंगे तो सेम है दोनों का, तो इसका आगे पीछे हो गया। ऐसे जैसे रजत का देखेंगे तो ये 5 है, इसका भी 5 है, लेकिन स्वर्ण में डिफरेंस है, इसलिए वो वहां पर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पद यहाँ पर और एक चीज देखते हैं कि फीडे वुमेन चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, वर्ल्ड कप 2025, तो ये कहां पर हुआ था, जॉर्जिया में हुआ था। और एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा, दिव्या देशमुख, जो भारतीय महिला जो प्रतिष्ठित विश्व कप जीतने में सफल हुए। इन्होंने कोनेरू हम्पी को, हमारे ही देश का है, टाई ब्रेक करके हराया था। और क्या जीता था, फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीत के ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो ये नया मशहूर और वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर बनी है। तो दिव्या देशमुख को आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे जो भी नए उभरते हुए खिलाड़ी बनते हैं या नया कारनामा करते हैं, तो ये वर्ल्ड चेस चैंपियन जीती है। तो ये फीडे जो है इसी से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। आगे हम लोग बात करें हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो हर 2 साल में होता है। जो अभी का संस्करण है वो 23 से 25 का था। इससे पहले वाला जो था वो ये कुल 3 बार हो चुका है। तो तीनों बार में से 2 बार भारत फाइनल में पहुंचा है, लेकिन नहीं जीत पाया। पहला भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरा भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और तीसरा में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये विजय प्राप्त किया। तो ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है, हम जानते हैं उसको जो है क्रिकेट में एक चोकर का एक टैग दिया जाता था। चोकर मीन्स जो बड़े गेमों में क्या हो जाता है, हार जाता है या वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। देखे होंगे हर बार साउथ अफ्रीका जो है बहुत तगड़ी टीम है क्रिकेट की, लेकिन हर बार सेमीफाइनल में पहुंचती है और सेमीफाइनल से बाहर हो जाता था हर बड़े टूर्नामेंटों में। लेकिन इस बार उन्होंने ये फर्स्ट इनका वर्ल्ड टेस्ट, मतलब जो भी है वर्ल्ड जो स्तर में होता है, चाहे 2020 हो, ऐसे जो भी हो वनडे, इसमें ये फर्स्ट टूर्नामेंट है जिसको उन्होंने जीता है। तो ये खास हो जाता है। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रही, और ये ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया ही जो पिछले साल के चैंपियन था। यदि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल से भी आपको हर एग्जाम में एक आध सवाल देखने को मिल जाता है। तो इसके विनर रहे आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर, विराट कोहली का टीम, जो बहुत बार खेले, लेकिन जैसे ये भी टीम इतने सालों से होने के बावजूद एक भी बार 18 संस्करण हो गए, ये 18वां संस्करण था।
तो इसमें जाके पहली बार इनको जीत मिला है, जबकि इससे पहले कभी भी वो नहीं जीते थे। इन्होंने किसको हराया था? पंजाब किंग्स को हराया। और ऑरेंज कैप किसको मिला? तो साई सुदर्शन को मिला। और पर्पल कैप की बात करें तो गुजरात जॉइंट्स के ही प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों मैच में मिला। और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर रहा, जो फाइनल नहीं पहुंच पाया। वो भी एक बार जीत चुका है और एक बार रनर अप भी रह चुका है। आगे हम लोग देखते हैं WPL का जो वुमेन्स का जो होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके बात करें तो इसके विजेता रहे मुंबई इंडियंस और इसका दूसरा खिताब रहा। और ये जो प्रथम संस्करण हुआ था 2023 में, उसको भी इन्होंने जीता था। और उप विजेता रहे दिल्ली कैपिटल वुमेन टीम। और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो DC है, दिल्ली कैपिटल, ये तीनों बार फाइनल में पहुंची है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर बार ये रनर अप रही है, तो ये आपको ध्यान रखना। व्यक्तिगत पुरस्कार महिला में उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप ये देख लेंगे। इसके लिए ब्लंट था जो मुंबई इंडियंस से था, और ये अमेलिया केयर। तो ये अमेलिया केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ICC का जो महिला वर्ग में है, ICC प्लेयर ऑफ 2024 का खिताब मिला है। और साथ में इसको वनडे का भी बेस्ट प्लेयर का इनाम मिला है ICC का। तो अमेलिया केयर को आपको ध्यान रखना है। ये न्यूजीलैंड की मशहूर खिलाड़ी है, तो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जानते हैं कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन हमारा भारत देश यहाँ पर जाके नहीं खेल सकता, सरकार की अनुमति नहीं है। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में। तो भारत के सभी मैच दुबई में हुए, जबकि बाकी देशों के सभी मैच कहाँ हुए? पाकिस्तान में। और इसका एक मजेदार बात यह है कि भारत, जो पाकिस्तान है, वो मेजबान था और फाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल कहाँ पर हुआ? वहां से बाहर हुआ। मतलब पाकिस्तान के लोग भी, वो मेजबान थे, लेकिन फाइनल को लोग टीवी पर ही देख पाए। मतलब वो वहां स्टेडियम में जाके नहीं देख पाए, मतलब अपने देश में बाहर, मतलब संयुक्त अरब अमीरात जाना पड़ा उनको। ये चीज, यदि भारत फाइनल नहीं पहुंचता तो ये फाइनल कहां पर होता? पाकिस्तान में ही होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भारत ने किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड ने हराया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, तो इसका जो मैन ऑफ द सीरीज है, तो उसको वो किसको मिला था? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। यदि हम लोग बात करें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का, तो ये कब होगा? 2026 मार्च में। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? भारत और श्रीलंका मिलकर इसका मेजबानी करेंगे, दोनों देश। यह टूर्नामेंट 20-30 के जो ICC का और भी बहुत सारे प्रोग्राम है उसके तहत होगा। महिला T20 विश्व कप की बात करें 26 का, तो ये जून 2026 में होगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। तो ये प्रमुख आयोजन है। आगे हम लोग देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार 2025 का घोषणा हुआ, जिसमें कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 32 खिलाड़ियों को प्लस 2 खिलाड़ियों को और दिया गया। तो टोटल मिला के यदि हम लोग देखें तो 34 खिलाड़ी होता है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से जो वर्तमान में खेल रहे हैं उनको 32, और जो पूर्व है उनको भी 2 है। तो ऐसा करके टोटल मिला कितने लोगों को दिया गया? 34। मतलब आपको ध्यान रखना है 32 धन 2, मूल रूप से 32 को। तो इनको, ये मुख्य खिलाड़ी है। ज्योति आराजी एथलीट्स से है, नीतू है मुक्केबाजी से, स्वप्निल सुरेश कुसले है, ये शूटिंग में है। सरबजोत सिंह, ये कहाँ से है? हॉकी से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ियों का नाम आपको यहाँ दिया गया है, इनको आपको ध्यान रखना। क्योंकि जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि खेल क्षेत्र में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो खेल रत्न पुरस्कार है। तो उसके बारे में मैं और डिटेल से बताऊंगा थोड़ा सा नीचे, जब खेल रत्न पुरस्कार आ जाएगा। तो यहाँ देखो, खेल रत्न
पुरस्कार, तो खेल रत्न पुरस्कार को क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको एक सवाल और आ सकता है कि पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन जैसे पहले इसी नाम से ही दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी पिछले 1-2 साल में ही मोदी सरकार ने, जो पीएम मोदी की मतलब भाजपा की सरकार है, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद जानते हैं हमारे देश के हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके नाम पर ये कर दिया गया है। तो इस साल हमारे 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये चारों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से किसी का भी नाम आ सकता है, मैच करने को आ सकता है, इनके फील्ड के बारे में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और क्यों दिया है ये भी ध्यान रखना है। जैसे मनु भास्कर, सबसे पहले तो मनु भास्कर किस चीज से रिलेटेड है? शूटिंग से। ये डबल ओलंपिक पदक विजेता है। जो पिछला ओलंपिक हुआ उसमें 2 पदक जीता था, कांस्य मतलब सिल्वर और ब्रांज मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका फील्ड खासकर कि मनु भाकर क्या है? शूटिंग में है, और ये ओलंपिक में मेडल जीता था। अगला है डी गुकेश। ये क्या है? मशहूर हमारे शतरंज है, जो विश्व चैंपियन जो पुरुष वर्ग के हैं, इन्होंने जीता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने याद रखा कि दिव्या देशमुख बनी है नई फीडे वुमेन्स चैंपियन, तो वैसे ये क्या है? डी गुकेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग ध्यान रखना है हरमनप्रीत सिंह। ये एक क्रिकेट में भी है, तो उसको ध्यान नहीं रखेंगे आप। हरमनप्रीत सिंह कौर है वो, तो ये हरमनप्रीत सिंह है। ये कौन है? हॉकी के हैं, और ये कप्तान भी थे। तो ओलंपिक कांस्य पदक, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछला जो लास्ट ओलंपिक 2024 में है, उसमें भारत ने क्या जीता था? कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो इसके कप्तान जो है उसको इन्होंने ये मिला है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार क्या है? पैरा एथलीट है, और इन्होंने हाई जंप में पैरा हाई जंप जो होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इनको मिला है। तो हमको ये 4 नाम अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए, प्लस इनके चारों के क्या फील्ड। ये आपको चलो थोड़ा पता नहीं रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज बिल्कुल पता ही होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं जो आईसीसी अवार्ड्स है 2024, जो कब दिया, मतलब कोई भी जो अवार्ड है ध्यान रखेंगे, जैसे जो अवार्ड 24 का होगा वो कब दिया जाएगा? 25 में, क्योंकि 24 का प्रदर्शन देखेंगे और फिर उसका इनाम कहाँ देंगे? 25 में। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारा सत्र कौन सा है? 24 और 25 चला गया। अब हमारा कौन सा है? 25 और 26। जैसे 25-26 में क्या होगा? यदि हमारा सत्र जून तक जाता है, कॉलेज में है हम लोग, तो 6 महीना कहाँ का आएगा इसमें? 25 का, और 6 महीना कहाँ आएगा? 26 का। तो इसलिए इसको सत्र कौन सा बोला जाता है? 25-26 ऐसे करके। और हमको इसका रिजल्ट कब मिलता है? 26 जून के बाद ही मिलता है, मतलब इस सत्र के बाद मिलता है, जब अगला सत्र शुरू हो जाता है। तो कोई भी इनाम जो है ऐसे ही मिलता है। तो इसका जो प्रमुख इनाम है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको क्या नाम बोला जाता है? सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। तो ये किसको दिया जाता है? साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को। तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह, क्योंकि हमारे भारत को मिला है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताया, जैसे ये WPL में भी प्लेयर ऑफ द, मतलब कुछ टूर्नामेंट इसको मिला था, तो जो भी इसको तो ध्यान रखना है। अमेलिया केयर, ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड का। पुरुष क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। आगे हम लोग देखें, यदि पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें, तो ये किसको मिला है? अजमतुल्ला उमरजई, बस नाम से जानते हैं खासकर हम इसको, उमरजई। तो ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान का है। और महिला ODI क्रिकेटर की बात करें तो इसको आपको खास जानना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की है, स्मृति मंधाना। तो जिस देश में जिस भी इनाम में हमारे देश के खिलाड़ी को मिला है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया,
क्योंकि इसमें हमारे सरदार जो है सरदार बाला अर्शदीप सिंह को मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और T20 कप देखें तो ये अमेलिया केयर को फिर से मिला है, तो ये ध्यान रखना है। उभरते क्रिकेटर के बारे में देखें तो इधर फिर कामेंडू मेंडिस जो श्रीलंका के है महिला क्रिकेटर, ये है पुरुष एसोसिएटेड क्रिकेटर, तो ये नामीबिया के है महिला के, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमारे देश का शामिल नहीं है, तो ऊपर वाले को खास आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आगामी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन में एक दो देखते हैं कि कौन सा है। तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होगा? 2026 में जून जुलाई मंथ में होगा, और इसका जो मेजबानी है आयोजन स्थल वो ये 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के 16 शहर मिलके करेंगे। और इसमें पहली बार क्या है 48 टीमें हिस्सा लेगी, तो ये इसका प्रमुख विशेषता है। इससे पहले जनरली 30 टीम के आसपास ही टीमें हिस्सा लेती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि शीतकालीन जो ओलंपिक है ये कहां पर होगा? तो शीतकालीन ओलंपिक भी 2026 में होगा, और ये कहां पर होगा? इटली में। इटली आपको ध्यान रखना है, ये उसके शहर है, तो उनके बारे में उतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहां होगा? तो ये कहां होगा? स्कॉटलैंड में। उसकी राजधानी का है ग्लासगो, तो चौथी बार ये वहां पर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें 2026 का एशियाई खेलों के बारे में देखें तो 2026 का एशियाई खेल सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। कहां पर होगा? ये जापान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला क्रिकेट विश्व कप देखें तो ये महिला विश्व कप क्रिकेट कब होगा? 2025 में। कहां होगा? कुछ ही समय बाद हमारे भारत में ही सितंबर माह में, मतलब अगले माह में आयोजित होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें कि महिला रग्बी फुटबॉल का, तो ये सितंबर 2025 में कहां होगा? इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में। तो ये 2025 के क्या है? मुख्य रूप से ये स्थल है जहां पर क्रिकेट के या जो भी खेल है उनका आयोजन होगा। और इसमें 3 कैटेगरी में प्रश्न आता है। एक होता है खेल किसने जीता, दूसरा होता है आयोजन, और तीसरा होता है इसका क्या बोलते हैं? पुरस्कार। तो ये 3 जो है वो आएंगे आपके प्रश्न में, मतलब आपके कोई भी पेपर दो तो 3 ही कैटेगरी के सवाल आते हैं, और 3 सवाल से ज्यादा नहीं आएंगे कभी भी। तो लेकिन कोई भी पेपर दो आपको स्पोर्ट सके कोई ना कोई सवाल आपको 1, 2, 3, 1 या 2 सवाल, मिनिमम 2 सवाल तो मिलेगा ही। तो ये जो है इतने से लेकर बिल्कुल श्योर है कि कोई ना कोई 2 सवाल आपको पेपर में मिलेगा ही। तो यदि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।